नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन बैंक का सलूशन देखा था। उसमें मैंने देखा था कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना, अभी मैथ का प्रैक्टिस मैं नहीं करा रहा हूँ। मैथ का पहले आप लोग कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस में लाऊंगा। इस लेक्चर में हम लोग ऊंचाई, दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस और एपी समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, पहले हम लोग ऊंचाई एवं दूरी देखते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में कोई जनरल फार्मूला नहीं होता। एक तरह से आप इसे मान सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ये जीरोक्स कॉपी है। ट्रिग्नोमेट्री में जितने सारे फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले का यूज इसमें होता है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, आपको देगा लैंग्वेज में, देगा आपको फिगर नहीं देगा। फिगर नहीं देगा, आपको देगा लैंग्वेज में। लैंग्वेज में तो लैंग्वेज को पढ़ के आपको त्रिभुज बनाना है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको हर तरह से एक त्रिभुज का फिगर ड्रॉ करना है। ओके, वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ओके, देखिए जिसके इसमें और दिया रहेगा आपका, इसमें हर हाल में आपको दो चीज़ दिया रहेगा। या तो ये दो दो हाइट दिया रहेगा, आपको बोलेगा ये हाइट निकालने के लिए, या ये यानी कोई दो हाइट दिया रहेगा, आपको एक हाइट निकालना है, या आपको एक हाइट और एक एंगल दिया रहेगा। एक क्या दिया रहेगा? एंगल दिया रहेगा, थीटा। ओके, तो आप बोलेगा थर्ड आपको हाइट निकालना है। ओके, इसे तो आपको पता है ना, पी बोलते हैं, इसे एच और इसे बी। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें फार्मूला नहीं होता है। एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, दिया रहेगा पहले तो एक त्रिभुज बनाइए। वो आपको लैंग्वेज में देख दिया रहेगा। जब क्वेश्चन में का सोल्यूशन डाल रहा हूँ तो आपको क्लियर दिया रहेगा। ए बी और सी। ए बी हमारा कितना है? 2 सेंटीमीटर। ओके, और बी सी कितना है हमारा? 4 सेंटीमीटर। तो बोलेगा क्या, आपको ये एंगल निकालो, ये थीटा का वैल्यू। थीटा कैसे निकलेगा? देखिए, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले का यूज करना है। देखिए, आपको दिया है लंब और आधार। लंब आधार दिया है, आपको थीटा निकालना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लगा सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। होता है ना, लंब अपॉन आधार। जो दिया रहा है आपको उसका फार्मूला लगाना है। चेक करना है किसका ये फार्मूला बन सकता है। ये टेन थीटा का बन सकता है फार्मूला, या कोट थीटा का बन सकता है। तो हम टेन थीटा को ले रहे हैं सिंपली। देखिए, अब बोल रहा है एंगल थीटा निकालने के लिए ना, थीटा। थीटा कैसे निकलेगा? यहाँ पे वैल्यू रखिए। लंब कितना है? 2, आधार 4, 1/2 हो गया। अच्छा, अब टेन थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? टेन में 1/2 का तो कोई फार्मूला है नहीं है। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2।
क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको निकालना है। देखिए एक और क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मान लीजिए त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। एक त्रिभुज हो गया ABC, ओके। देखिए तो इस क्वेश्चन में देगा आपको एक एंगल दिया रहेगा, देखिए तो इसमें दिया क्या है, एक एंगल दिया है आपका और एक लंब दे देगा, एक AB दे देगा आपका 2 सेंटीमीटर, और थीटा क्या दिया आपका, मान लीजिए 60 डिग्री, ओके। तो बोलेगा आपको कर्ण निकालने के लिए, कर्ण निकालना है, ओके। तो कर्ण कैसे निकलेगा, आप एक वैल्यू लगाइए। ये तो हुआ आपका लंब, ये हुआ लंब, ये हुआ कर्ण। तो लंब अपन कर्ण लगा सकते हैं। लंब अपन कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू वो AB अपॉन AC कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए आपको थीटा का वैल्यू दिया है, AB दिया है, आपको निकालना क्या है, AC। तो वैल्यू रखिए। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं होता, बस इसी सब ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सारे का उपयोग करके आपको इसका वैल्यू निकालना होता है, ओके। वैल्यू पुट कीजिए, साइन थीटा 60 डिग्री इक्वल टू AB कितना है 2, हमें AC निकालना है, ओके। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, हो जाएगा क्या हमारा, √3/√2 होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू, इक्वल टू कितना दिया है 2/AC हो जाएगा, हो जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 4/√3 हो जाएगा ना। तो हमारा क्या हुआ, कर्ण का वैल्यू 4/√3। ऐसे ही आपको यूज करके सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करके आपको हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला, आपको फिगर नहीं देगा, मैंने बोला बार बार लैंग्वेज देगा, या कभी आपको कर्ण देगा या थीटा इतना देगा, या लंब देगा, आधार देगा, थीटा। आपको त्रिभुज हर हाल में बनाना है, उससे पढ़ के जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ओके, आई होप समझ में आ गया हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं AP समांतर श्रेणी, ओके। चलिए अब हम समांतर श्रेणी देखते हैं। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, जिसे शॉर्ट में AP भी बोलते हैं, शॉर्ट में AP भी लिखते हैं, ओके। देखिए AP जो होता है ना, कुछ संख्याओं का एक समुच्चय, यानी देखिए जैसे आप मान सकते हैं ये संख्या हो गई 1 2 3 4, ऐसे ऐसे संख्याओं का एक समुच्चय,
जैसे इसे कह भी सकते हैं संख्याओं का सजावट होता है, ओके, सीरीज वाइज। देखिए एपी में जो होता है ना, ये टर्म जो होता है, वन जो टर्म है इसे ए बोलते हैं, और जो इनका इनका जो डिफरेंस है इसे हम लोग डी सार्वनुपात कहते हैं या सार्व अंतर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर। देखिए इसमें नोट करने वाला एक 4 पॉइंट है। एपी में आप सभी संख्या में आप 1 जोड़ो, सभी में 1 जोड़ो या 1 घटाओ या 1 से गुना करो या 1 से भाग करो, ओके, वो संख्या जो रहता है एपी में ही रहता है। क्लियर हो गया? मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मैं एपी में जो संख्या होती है उसमें आप 1 जोड़ो, 1 से गुना करो या 1 से भाग करो, वो संख्या कहाँ रहती है, एपी में ही रहती है। ओके, चलिए और देखते हैं। ये देखते हैं अब फार्मूला। ओके, फर्स्ट फार्मूला है जो हमारा एनवा पद, एपी का जो समांतर श्रेणी का एनवा पद का फार्मूला जो होता है उसे टीएन या आप एएन से सूचित कर सकते हो। ओके, इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एनवा टर्म का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे देगा आपको, मान लीजिए ए पी है, इसका टर्म दे दिए 1 2 4 6 डॉट डॉट है। ओके, लास्ट का आपका पद देगा, सॉरी मान लीजिए 20 है। ओके, लास्ट टर्म। क्लियर? तो आपको यहाँ 20 लास्ट टर्म दिया है, आपको बोलेगा लास्ट टर्म जो है इसका एनवा पद निकालिए। तो देखिए ये तो हमारे पास क्या हो गया, सो थोड़ी इससे नहीं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए इससे समझ में आएगा आपको। देखिए मान लीजिए आपको दिया है एपी का, ए आपका दिया हुआ है 2, डी आपका दिया हुआ है 4। ओके, और ए एन का वैल्यू दिया है, या आपको बोलेगा 10वां पद निकालना। बोलेगा आपको 10वां पद निकालिए, 10वां पद। ओके, तो 10वां पद के लिए हम क्या, हमको एनवा पद का फॉर्मूला क्या मिला हमें, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद जो बोल रहा है ना वो हमारा एन का वैल्यू होता है, ये किसका वैल्यू है, हमारा एन का वैल्यू। ओके, देखिए तो टी 10 निकालना, हमें 10वां वैल्यू निकालना है ना, ए कितना दिया है 2 प्लस एन 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। ओके, तो इसका तो यहाँ पे क्या हो जाए, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 इंटू 4 क्या होता है 36, क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। तो हमारा टी एन जो 10वां पद है वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 38। ओके, क्लियर? अब ऐसे देगा आपको, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए देखिए अब इसमें देगा आपको, बोलेगा एपी दे देगा आपको, जैसे एपी का मान लीजिए 2 4 सॉरी 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट
12 हो गया। अब बोलेगा कि आपको एपी का वो एपी का जो कौन सा पद है जिसका मान 12 है। ऐसे तो गिन के पता चल जाएगा ना, 1 2 3 4 5। तो वो बोलेगा एपी का कौन सा पद है, कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू 12 है। आपको तो अंतिम पर 12 टर्म दे दिया, टर्म ने 12 दे दिया और पूछा गया आपका 12वां टर्म का वैल्यू निकालना है, तो टी एन इक्वल टू हमने रखा। लेकिन आपको देगा, सॉरी ये नहीं देगा आपको, इसके लिए ना ये ऐसे दे दिया डॉट डॉट। हमने एग्जांपल लिया आपको बताने के लिए। बोलेगा एपी का कौन सा पद, एपी का कौन सा टर्म का वैल्यू जो है 12 है। ओके, तो ई जो 12 दिया रहता है ये किसका वैल्यू, हम जब बोलेगा कि एपी का कौन सा टर्म का वैल्यू 12 है, मतलब कौन सा टर्म का मान 12 है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हमें ये तो हमें पता हो जाएगा ना 2, और सार्वधातुक कितना हो जाएगा 4 - 2 = 2 हो जाएगा। ओके, ये जो वैल्यू है ये आपका एन का वैल्यू नहीं है, ये आपका टी एन का वैल्यू है। आपको तो एन निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है आपको, ये टी एन का वैल्यू। ये बोला कौन सा टर्म का वैल्यू आपको 12 है, तो ये टी एन का वैल्यू दिया हुआ, ए एन का वैल्यू नहीं है, टी एन का वैल्यू है, पूरा टी एन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a + n - 1 × d। ओके, हमारा टी एन का जो वैल्यू है ना ये तो दिया है हमें, और ये दिया, हमें निकालना क्या है एन। देखते हैं टी एन कितना हुआ, 12 हो गया हमारा, ए कितना था 2 प्लस एन हमारा कितना, एन तो निकालना है ना, एन में डी कितना है 2। ये जो 2 इधर आके कितना हो जाएगा 10। ओके, 2n - 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 को इधर। अब देखिए 2n = ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा 12, n = क्या हो जाएगा 6 होगा ना। तो ये जो वैल्यू होगा ना, ये जो है हम कहेंगे कि एपी का 6 जो टर्म है, छठवां पद जो है ना उसका वैल्यू कितना है 12 है। छठवां पद का वैल्यू हमें 12 है, यहाँ पे 12 है। समझ में आ गया। चलिए इसका शॉर्ट मैं बताता हूँ आपको। बोलेगा कभी क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहेगा ए का वैल्यू दिया रहेगा आपको और डी दिया रहेगा, बोलेगा आपको 20वां पद निकालने के लिए, 20वां पद। ओके, तो इसको तो हम ऐसे भी फार्मूला पर ही बना सकते हैं, टी एन = लेकिन जब आपको ए और डी दिया रहा है ना तो शॉर्ट ट्रिक लगाना है आपको, a + 90d। जो यहाँ पे बोलेगा ना पद निकालना, जब आपको ए और डी दिया रहा है तब, ए पी से नहीं दिया रहा है फिर भी आप निकाल सकते हैं, आपको ए डी निकालना पड़ेगा। लेकिन जब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ए और डी का वैल्यू दिया रहा है तो उसमें आपको बोलेगा, जो पद बोलेगा 20वां पद, 21वां पद, 100वां पद, 10वां पद, जो पद बोलेगा ना उससे एक कम, मान लीजिए 10वां पद से एक कम 9वां पद को लेकर हमें डी से गुना कर देना है। ओके, ए + डी पहले लिख लीजिएगा आप। जो टर्म यहाँ पे बोलेगा ना, जो टर्म यहाँ पे बोलेगा उससे एक कम हमें यहाँ से मल्टीप्लाई, मान लीजिए 10वां पद बोला, 10वां पद यहाँ पे 9 हो जाएगा, सॉरी मान लीजिए 9वां पद बोलेगा तो हम a + 8d लिखेंगे। जो यहाँ पे बोलेगा ना कि जितना टर्म बोले, जितना पद निकालने के उससे एक कम को हम लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे डी से। ओके, उसके बाद हम ए और डी का वैल्यू रख कर और 20वां पद 20 रख कर वैल्यू निकाल देंगे। इसका वैल्यू जो होता है ना टी एन = ही लेते हैं, इसको टी एन के बराबर ही करते हैं। ओके,
तो Tnवां पद 20वां पद। आप n का मान भी रखेंगे तो इतना ही आएगा, जब फॉर्मूला में रखिएगा तो इतना ही आएगा, ऐसे भी इतना ही आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको। ध्यान से सुनिए, आप सबको जरूर क्लियर होगा। ओके, चलिए जैसे इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं, कहेगा मान लीजिए एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, डी 5 है, डी क्या है 5 है। ओके, हमें 15वां पद निकालना है, 15वां टर्म। टर्म का हिंदी पद होता है, पद का इंग्लिश टर्म होता है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, T15 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 15वां टर्म बोल रहा है ना, तो उससे एक कम 14D। क्लियर, देखिए ए तो हमारा 2 हो गया, 14D कितना हो गया 5, 2 बच्चे कितना हो जाएगा, 14 5 70। ओके, तो 70 प्लस कितना हो जाएगा 72। क्लियर हो गया, 70 हो गया ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देगा। चलिए एक और फॉर्मूला इसमें बच गया। अब बोलेगा एपी का n पदों का योग। नेक्स्ट हमारा रूल है एपी के n पदों का योग। जैसे मान लीजिए एपी दिया है A1 A प्लस डी A प्लस 2D। देखिए एपी का अगर फर्स्ट टर्म मानना होगा तो आपको ए मानना है। एपी का फर्स्ट टर्म मानिएगा। देखिए इससे पहले आप ये देखिए, इसको मैं देखिए, ये कंसेप्ट होता है। अगर एपी का आपको फर्स्ट टर्म मानना है, फर्स्ट टर्म, तो ए लेना है। ओके, T2 अगर सेकेंड टर्म लेना है तो ए प्लस डी। अगर थर्ड टर्म लेना है ए प्लस 2D। देखिए इसमें भी वो लॉजिक काम कर रहा है ना। तीसरा पद निकालना है तो हम इससे एक कम ले रहे हैं, एक कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। दूसरा निकालना है तो एक कम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट निकालना है तो इसमें डी आएगा ए। ऐसे ही आपको टर्म निकालने हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाले पे देखते हैं हम लोग, एपी के 90 पदों का योग। देखिए एपी के n पदों का योग। ओके, इसका फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग एसएन से सूचित करते हैं। n पदों का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर, एपी का n पदों का योग का फॉर्मूला। ओके, क्लियर हो गया ना। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मान लीजिए आपको एपी दिया है 2 4 6 8 10 तक दिया। ओके, बोलेगा एपी के सभी पदों का योग निकालें। तो एसएन टोटल टर्म कितना है 10 है, 10 ही तक है, 8 9 8 10। ओके, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 है। टर्म कितना है 5, यह आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो इसमें तो हम लेंगे क्या, एपी के n पदों का योग। टोटल टर्म कितना है, टोटल n का वैल्यू 5 है, क्योंकि 10 ही तक दिया है। या आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 20
पदों का योग निकालिए, 50 पदों का योग निकालिए, आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा। ओके, तो यहाँ से पहले हम ए का वैल्यू देखते हैं। देखिए ए इक्वल टू हमारा कितना हो गया, हमारा 2 हो गया। डी कितना हो जाएगा 2, 4 इन माइनस 2 है डी और ए। देखिए एपी में समांतर श्रेणी में आपको कोशिश करना है ए और डी का वैल्यू निकालना। हर हाल में आपको ए और डी का वैल्यू पता होना चाहिए। जो इसमें मेन बेस जो होता है आपका ए और डी होता है। क्लियर। देखिए अब हमें एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो एस एन कितना हमें 5 टर्म दिया, 5.2 2 इंटू ए कितना है हमारा, ए 2 है, एन हमारा 5 है, माइनस 1 डी कितना है 2 है। ओके, इसको 5/2 ही रखने दो। यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 4 इंटू 2 8। क्लियर। अब देखो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे अच्छा चलिए आगे देखते हैं। 5/2 इंटू कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाता है। कितने बना करेंगे 6, 6 इंटू 5 13। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 30। 5 पदों का योग कितना हुआ 30, ये हमारा राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसी में, देखिए और इसमें क्वेश्चन कहता है, कहेगा कि एपी मतलब समांतर श्रेणी। आपको हिंदी में अगर क्वेश्चन देगा तो बोलेगा समांतर श्रेणी का 20 पदों का योग निकालें। हम क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। देखिए एपी का बोलेगा 10 पदों का योग निकालें, पदों का योग निकालें। ए और बी का वैल्यू आपको दिया रहेगा। ओके, ए मान लीजिए 2 है, डी मान लीजिए 6 है। ओके, चलिए तो 10 पदों का योग हमारा एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू तो 10 हो गया ना, तो एस एन हमारा एस एन का 10 है यहाँ पे। ओके, तो 10 कितना हो जाएगा 2, n/2 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू 6। क्लियर। कितना हो जाएगा 5 4 10 माइनस 1 9 54 9 9 सके 54। ओके, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 54 और 4 कितना हो जाएगा 58 हो गया। इसको तो कितना हो जाएगा 8/40, 8/5 कितना होता है 40, 40 के 0 हाथ में कितना लगा 4। ओके, 50 25 4 29। तो एस 10 का वैल्यू कितना हो गया हमारा 290 हमारा एस 10 का वैल्यू। ऐसे ही आपको वैल्यू निकालना है। घबराइए मत, मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। जब आपको प्रीवियस ईयर का जब मैथ का सोल्यूशन, अभी तो मैं फिजिक्स का सोल्यूशन डाल रहा हूँ, जब मैं मैथ का सोल्यूशन डालूंगा फिर वहाँ पे मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा कि देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है। ये और इजी क्वेश्चन आता भी है, आप लोग विश्वास रखिए, बस पेशेंस रख के पढ़ते रहिए कॉन्सेप्ट। चलिए एक और रूल हो गया है, एक और रूल बचा है जो लास्ट रूल है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपको एपी एक दिया रहेगा 2 4 6 8। ओके सॉरी, इसमें एपी नहीं दिया रहेगा। देखिए इस रूल में आपको दिया रहेगा एन। देखिए आपको दिया रहेगा एस एन, टोटल पद कितने हैं। इस रूल में आपको दिया रहेगा टोटल पद, टोटल पदों की संख्या निकालना है आपको। दिया रहेगा एस एन,
कुल सभी पदों का योग दिया रहेगा। एसएन का वैल्यू आपको गिवन रहेगा, ओके। और टीएन का वैल्यू गिवन है। टीएन कौन है इसमें? एपी जो हम लोग लिखते हैं, एपी का जो लास्ट टर्म होता है ना, लास्ट टर्म, उसे हम टीएन बोलते हैं। एनवा पद, 20वां पद आपने पीछे पढ़ा, उसी तरह इसका लास्ट टर्म जो होता है टीएन होता है। तो इस स्थिति में हमें बोलेगा कि इन लास्ट टर्म इतना है, लास्ट टर्म दिया रहेगा आपको गिवन, और एसएन टोटल पदों की संख्या, मतलब जितने पद थे उसमें पदों की संख्या दिया रहेगा। तो बोलेगा कितने पद थे, कितने पदों का संख्या जो था ये था, बोलेगा क्वेश्चन, मतलब पूछेगा कि कितने पद थे जिसकी संख्या एसएन था। तो इस स्थिति में हमें एसएन का एक फार्मूला होता है n/2 a + an या टीएन, इसे टीएन भी लिखते हैं, ओके। तो देखिए इसमें आपका ये एक फार्मूला है, इसको याद रखिए। देखिए ये जो हुआ ना आपका योग हो गया टोटल, ये आपका टोटल हो गया। ये जो इस फार्मूला में आपको एन दिया रहेगा, ओके, ए दिया रहेगा और एस एन दिया रहेगा। अब बोलेगा कि एन का वैल्यू, एन क्या है इसमें, टोटल नंबर कितने थे टर्म के, टर्म जो था ना 2 4 6 8 5 10 रहते, वो टोटल कितने थे। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। पिछले वाला जो फार्मूला था ना, इस फार्मूला पे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ओके। चलिए देखिए इसमें दिया रहेगा आपको, ये आपको देख ले, मान लीजिए एक एपी है, एक एपी दिया रहेगा 2 4 6 8 10 10 10 100 मान लीजिए, ओके। अब इसमें तो आपको ए का वैल्यू पता हो गया 2, टीएन पता हो गया 100, एसएन दिया रहेगा आपका, टोटल पदों की संख्या योग दिया रहेगा एसएन, एसएन आपको दिया रहेगा मान लीजिए, फिर यहाँ पे 10 20 ले लेते हैं तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ 20 ले लेते, ओके। तो टोटल 20 हो गया, मान लीजिए ये हो जाएगा आपका 40 ऐसे। तो पूछ रहा है, इसमें पूछेगा क्या, टोटल टर्म कितने थे, टोटल पदों की संख्या, पदों की संख्या बताइए, टोटल पदों की संख्या पूछ रहा है, ओके। तो इसने हमने बताया ना आपका फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू n/2 a + an या tn, बस इसमें रख देना है। देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए एस एन कितना है 40, एन हमें निकालना है, टोटल टर्म निकालना है, कितने टर्म थे, टोटल टर्म का योग तो दिया ना 40, टोटल टर्म का योग दिया, तो हमें कितने टर्म थे ये पता करना था। n/2, ए कितना था हमारा 2 था, अंतिम टर्म कितना था हमारा 20 था, ओके। देखिए ये 2 जो होगा इधर आके गुना हो जाएगा, 40 × 2 80, n × 20 2 22, ओके। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 80 = कितना हो जाएगा 22n, 22n हो जाएगा। तो n = कितना हो जाएगा 80/22, ओके। तो n टोटल टर्म कितने हुई 11 40, 40/11 टर्म। ऐसे नहीं, मैंने तो ऐसे एग्जांपल लिया, ऐसे वो आपको जोड़ घटाव करके दिया रहेगा क्वेश्चन में, मैंने सॉल्व तो नहीं किया ना, अभी किया सॉल्व। तो ऐसा नहीं आता टर्म, ओके। ये आपका ऐसा वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहेगा जिससे कट जाए, तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया, ओके। आप लोगों को क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, उसमें देखना कैसे होता है, ऐसे मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराऊंगा। चलिए यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट आंसर क्या हो जाएगा 40/11।
देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इससे भी इजी क्वेश्चन पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव में। 2 मार्क्स में आपको इतना पूछेगा, देखो ऑब्जेक्टिव में इससे मस्त मस्त क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए ये आपको फार्मूला पूछ देगा और पूछा भी है, ओके। ऑब्जेक्टिव में जैसे मैंने बताया ना, दूसरा पद क्या होगा, तो ए प्लस डी, ये वाले जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला भी पूछता है आपको। जब मैं क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको एनालिसिस कराऊंगा, ओके। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आराम से कॉन्सेप्ट पढ़िए, और जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो स्टूडेंट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर करो कि उनको भी पता चले, ओके। चलिए मस्ती से कॉन्सेप्ट पढ़िए, कोई परेशानी हो या दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। और जो फेसबुक पे चलाते हैं वो फेसबुक पर ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।